अध्याय। वो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम सब भी भगवान शंकर जी महाराज के साथ कनखल की यज्ञशाला में आए। दक्ष का परिवार भगवान श्री शंकर जी महाराज तथा हम सबको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, पितर अग्नि में से कईयों के अंग प्रत्यंग टूटे फूटे हुए हैं और कई मरे पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, वीरभद्र, तुमने यह क्या कर डाला? ऋषियों को इतना कठिन दंड क्यों दे डाला? अच्छा, अब तुम शीघ्र दक्ष का मृतक शरीर मेरे पास लाओ। वीरभद्र ने दक्ष का मृतक शरीर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सामने लाकर रख दिया। उसका सिर रहित शरीर देखकर भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया था। इस पर भगवान शंकर जी देवताओं से बोलो, देखो जो कुछ मैंने पहले कहा था वही हुआ ना। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ दिया और वह शिव कहकर पुनः जीवित हो उठा। बकरे का सर दक्ष के क्यों लगा? तो उसके अहंकार आ गया था। अहंकार में इंसान अपने आप को कहता है मैं मतलब मैं ही कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मेरे ये है, मेरे कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चों को पढ़ाया मैंने, बच्चों को सब कुछ मैंने करा। तो मैं तो भगवान किसी की छोड़ता ही नहीं है। तो मैं करते जो करता था ना, तो उसके बकरे का सिर इसी वजह से लगा। तो अब मैं करता रहे उसके दक्ष के बकरे का सर इसी वजह से लगा दिया और उसका अहंकार तो नष्ट हो ही गया था। वो शंकर भगवान की जय। देखो जो कुछ मैंने पहले कहा था वही हुआ ना। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ दिया और वह शिव पुनः जीवित हो उठा। दक्ष भगवान सदाशिव जी की स्तुति करने लगा, प्रभु आप आदि अंत से रहित हैं। आपने मुझे दंड देकर जो ब्रह्म ज्ञान दिया है वह आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु मैं अज्ञानता तथा मूर्खता के बस होकर आपको पहचान नहीं सका और आपकी निंदा की। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री विष्णु भी मुझे अपनी भक्ति देने की कृपा करें। इसके पश्चात दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आपका यज्ञ में अनुभव है, हमारा मन चंचल है, आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। भगवान समस्त सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि पूजन आपके यहाँ ध्यान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान मैंने आपको नहीं पहचाना, इसीलिए मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप बड़े दयालु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी ने भी इंद्रादि देवताओं को लोकपालों सहित भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की स्तुति की। वो शंकर भगवान की। 36वां अध्याय। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, जो दक्ष के सामने हमारी स्तुति करेगा वह समस्त ऋषियों को प्राप्त करेगा। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप संसार को मोक्ष प्रदान करने वाला हूँ। मेरे नाम जगदीश्वर है। मैं अपनी इच्छा से ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और नष्ट भी करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु मेरे ही स्वरूप हैं। हम तीनों में भेद जानने वाला नरक भोगता है। बिना ब्रह्मा और विष्णु के मेरा पूजन भी व्यर्थ है, इसीलिए सभी देवताओं का उचित सम्मान करना चाहिए। हे दक्ष,
इधर मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, तदप मैं भक्तों के बस में हूँ। चारों वेदों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हूँ। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और इससे बढ़कर प्यारा मुझे दूसरा और कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू भी केवल कर्म के द्वारा संसार से तरना चाहता है। तेरा यह कर्म मुझे भली प्रतीत नहीं हुआ और तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर। तू यह भली प्रकार समझ ले कि मैं शिव ही इस जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नाशों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो वह दोनों के साथ से उसको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने दक्ष से इस प्रकार कहकर उन्होंने भृग को संबोधित करके कहा, तुम क्यों जानते हो वर मांगो, परंतु स्मरण रहे कि हम तीनों में से किसी एक की भी निंदा करने वाला तीनों का निंदक होता है। एक निंदा करने दूसरे को प्रसन्न कर नहीं सकता। भगवान शंकर के वचन सुनकर समस्त देव मंडल प्रसन्न हो गया। अब तक भगवान श्री शंकर जी महाराज की कृपा से समस्त देव मंडल और ऋषि गण पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो चुके थे। दक्ष प्रजापति बड़े प्रेम या श्रद्धा सहित भगवान शंकर जी महाराज की भक्ति करने लगा। समस्त देवता भगवान श्री शंकर जी को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी उसको भगवान ने वैसा ही वर दिया। जिसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने यज्ञ करने की आज्ञा दी। एक नई सभा निर्माण की गई। यज्ञ आरंभ हुआ। स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। दक्ष ने सभी देवताओं को उचित भाग दिया और शेष भाग भगवान शंकर जी महाराज को अर्पण किया गया। पंडितों को भी उचित दान दिया गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर दक्ष ने स्त्रियों सहित स्नान किया। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यज्ञ गाते हुए अपने धाम को गए और विष्णु भी भगवान शिव के पावन नाम का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। परंतु दक्ष ने कुछ दिनों के लिए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को यह कहकर रोक लिया कि मेरा परिवार अभी कुछ दिन और आपकी सेवा करना चाहता है। कुछ दिन और वहां रहकर और दक्ष को अपना परम भक्त बनाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। वो शंकर भगवान की। तीसरा भाग, पहला अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्राप्त किया, अब मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री सती जी ने अपने शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमयी ज्वाला उत्पन्न हुई जिसका नाम ज्वाला भवानी है, जो सबको सुख देने वाली है। उनका पूजन करने से मनचाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोलो, प्रभु आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी शक्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करने जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता के कारण सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई भी बिना दंड पाए न रह सकेगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जी मेरे वियोग के कारण दुखी हो
समस्त लोकों का भ्रमण करेंगे। ये कहकर जब सती देवी वहां से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर्ध्यान हो गईं और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान श्री शंकर का पूजन करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि सहस्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाया आरंभ कर दिया, किंतु महेश भृगु ने मंत्र बल से शिवगणों को भगा दिया। फिर शिवगणों ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार सुनाया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी कर रहा था। भगवान सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर कि सती देवी ने अपने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु भगवान श्री शंकर जी महाराज ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा और उनको देखने के साथ वह बेहोश हो गए। इत्यादि भगवान शंकर जी महाराज पर ब्रह्म अविनाशी और माता से रहित हैं, मगर संसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने यह लीला की। जब वह होश में आए तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर और गुणों का वर्णन करके रोने लगे और सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों और समस्त लोकों में घूमते हुए रोने लगे। जब यह भारत खंड के सप्त शृंगी पर्वत चोटी पर आए तब वहाँ एक एकांत स्थान पर आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर से रोने लगे। उनकी अश्वधारा से वहां पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़े उत्तम फल का देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ श्री सती जी का कोई अंग गिरा था वहाँ वहाँ आज भी एक पवित्र तीर्थ बन गया और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों का क्रिया कर्म करके हड्डियों की माला बनाकर भगवान शंकर जी ने अपना गले में पहन ली और चिता की राख को मलकर उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी इत्यादि नाम लेकर विलाप करने लगे। अब श्री सती जी के अंगों में से जो पीठ उत्पन्न हुए हैं उनकी कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती के दोनों चरण गिरे। वहां पर शिवलिंग भी है। उनके प्रकट होते ही मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया और मन वांछित फल पाया। अटयानी नामक देश में सती के नितंबों द्वारा उत्पन्न कल्याणी सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ। वहां पर भी शिवलिंग है। इस सिद्ध पीठ को भी मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने विधिव्रत पूजा की। कामसीन परयोगी के गिरने से कामाख्या नामक सिद्ध पीठ उत्पन्न हुआ। उस कामाख्या देवी का भी मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने पूजन किया। जलंधर पर्वत पर सती देवी के कूच गिरे और चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा, उससे बागेश्वरी नामक सिद्ध पाठ उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सती अंगों के बहुत से सिद्ध उत्पन्न हुए। वहां पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सबको प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने मनुष्यों के हितार्थ ही यह लीला की, क्योंकि वह ही इस जगत के माता पिता हैं, लोक या परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके पश्चात सती जी का जन्म मैनाक पर्वत के यहाँ हुआ। सती जी ने वहाँ बाल लीला समाप्त कर
उनको धन्य किया। इसके पश्चात घोर तप करके भगवान सदाशिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, प्रभु आप सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती भस्म होने जा रही थी तो उन्होंने भगवान श्री शंकर जी महाराज से वर मांगा था कि हे प्रभु, यद्यपि मैं अपना यह शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों की कथा यह कह रहा हूँ, उन दिनों में वहाँ पर हिमालय नाम का एक राजा रहता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, स्वांग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। एक बार सब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि वह अपनी रूप या गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दे, इसी में उसकी भलाई है। पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी मंगल रूपिणी कन्या का विवाह महाराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान श्री विष्णु सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।